हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, आपके यूपी होमगार्ड के लिए जो है आपके पिछले सालों में जो कई बार क्वेश्चन से पूछे गए थे और आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। साथियों, हमारे भारत देश की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी यह हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। हड़प्पा सभ्यता आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। साथियों, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो साथियों यह चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर का बी चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि किस मुगल शासक को जो है रंगीला बादशाह कहते हैं। साथियों, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहते हैं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं मोहम्मद शाह, आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। यह जो है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। साथियों, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1905 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी स्थित थी। साथियों, राजा हर्षवर्धन की राजधानी जो स्थित थी यह थी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कन्नौज में। ऑप्शन नंबर बी पर कन्नौज दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। साथियों, हमारे भारत देश की संसदीय प्रणाली जो है यह संसदीय प्रणाली ली गई है साथियों ब्रिटेन से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर ब्रिटेन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग कौन लगा सकता है। साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह लगा सकता है संसद। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है संसद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। साथियों, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह साथियों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर 42वां संविधान संशोधन दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राज्यपाल राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत देता है। तो देखिएगा साथियों, यह जो देता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 213 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 213 अनुच्छेद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है। साथियों, राज्य आपातकाल जो है यह राज्य आपातकाल लगता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 356 अनुच्छेद के तहत। 356 अनुच्छेद आप जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे भारी धातु कौन सी है। साथियों, हमारे प्रकृति में जो है सबसे भारी धातु जो है यह धातु हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है ओस्मियम। कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जो ओस्मियम दिया गया है ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है। साथियों, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, वसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। साथियों, हमारे मानव शरीर में पाचन जो है मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर का बी छोटी छोटी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है ये आपके जे थॉमसन हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी तत्व जो है पानी में नहीं जलता है। साथियों, कौन सा तत्व जो है पानी में नहीं जलता है। इन चारों ऑप्शंस को जो है ध्यान से देखिएगा, इन चारों ऑप्शंस में ही पूछा गया है। तो साथियों, यह जो है सिलिकॉन जो है पानी में नहीं जलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। नहीं तो सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस ये तीनों जो है पानी में जलने वाले तत्व हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है। साथियों, हमारे भारत देश में सबसे अधिक तापमान जो है यह जो है आपके फालौरी में होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। फालौरी आपका बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। साथियों, पूरे विश्व का सबसे गहरा महासागर या महासागर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2023 का जो विजेता कौन था। साथियों, आईपीएल 2023 का विजेता जो है यह चेन्नई सुपर किंग था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। टेबल टेनिस का सेट जो है कितने अंक पर खत्म होता है। साथियों, टेबल टेनिस का सेट जो है कितने अंक पर खत्म होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि 11 अंकों पर खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर का ए 11 अंक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था। साथियों, जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, यानी कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 का, यह शुभांकर इसका क्या था। तो साथियों, इसका शुभांकर जो था यह आपके फ्रिजियन कैप था। क्या था, तो फ्रिजियन कैप आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। फ्रिजियन कैप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 को जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो देखिएगा, 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, 1857 को जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है घोषित किया था वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर का ए वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी होमगार्ड प्रश्न के लिए, क्योंकि साथियों ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जो है तानसेन किसके दरबार में जो है, तानसेन जो है किसके दरबार में जो है संगीतकार थे। तो साथियों, तानसेन जो थे यह आपके जो है तानसेन जो थे साथियों, यह अकबर के दरबार में यह संगीतकार थे, अकबर के दरबार में थे साथियों, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर का भी अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी तारीख के साथ कमेंट करके बताइएगा, तारीख के साथ कि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को जो आपको कई बार बता दिया है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है साथियों, यह मौलिक अधिकार जो है साथियों संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर का सी भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। साथियों, हमारे भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या साथियों कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन नंबर का बी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है। साथियों, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 356 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में जो है कौन सा मुख्य तत्व होता है। साथियों, हीमोग्लोबिन में जो मुख्य तत्व होता है यह लोहा होता है, यानी कि आयरन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है शुक्र ग्रह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किन किरणों को जो है रोकती है। साथियों, ओजोन परत जो है यह ओजोन परत जो रोकता है साथियों, यह ओजोन परत हमारे शरीर से जो है यह अल्ट्रा वायलेट जो हमारे शरीर को जो है क्षति पहुंचाती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों को ओजोन परत रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन का सूत्र कई बार पूछा जा सकता है, तो देखिए साथियों कई बार पूछा भी गया है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट का जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो है रोकता है। अगला प्रश्न देखिएगा,
हमारा अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया था। साथियों डायनामाइट जो कि डायनामाइट यह एक बम का कार्य करता है। डायनामाइट का आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं अल्फ्रेड नोबेल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत का जो है पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है। हमारे भारत देश की पश्चिमी सीमा जो है यह साथियों लगती है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर का सी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। साथियों नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर का बी पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है पानी पाया जाता है, यानी कि 1/4 भाग जो है पानी ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है 1/3 भाग साथियों सॉरी देखिएगा 1/3 भाग जो है पानी पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है। साथियों क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप होता है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लेग बिफोर विकेट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने जो है हॉकी में पहला गोल्ड कब जीता। साथियों हमारे भारत देश में हमारे भारत देश ने जो है हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जो है यह गोल्ड साथियों यह जीता था आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर का ए 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। साथियों बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो होती है यह बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर का बी 13.4 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी। साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी यह तीसरी लड़ाई जो हुई थी साथियों यह हुई थी जो अब्दाली और मराठा के बीच। अब्दाली और मराठा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था 1942 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी। साथियों अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति जो थी या अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति मूल्य नियंत्रण थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मूल्य नियंत्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। साथियों राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। साथियों भारत देश के पहले कानून मंत्री जो थे यह भारत देश के पहले कानून मंत्री थे साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि BR अम्बेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन होता है। साथियों दूध में मुख्य प्रोटीन जो होता है यह कैसीन नामक प्रोटीन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कैसीन नामक प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। हमारे रक्त में साथियों ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह हीमोग्लोबिन करता है, याद रख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो है लाल दिखाई देता है और हमारे जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यह हीमोग्लोबिन ही करता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। साथियों पिंक सिटी जो है कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर का बी पिंक सिटी किसे कहा जाता है तो जयपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी। साथियों हमारे भारत देश में मुस्लिम शासक की नींव जो है मोहम्मद गौरी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर का सी मोहम्मद गौरी ने हमारे भारत देश में सबसे पहले मुस्लिम शासक की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है हमारा
देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकमान्य लोकमान्य के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध थे। तो साथियों, लोकमान्य के नाम से यह जो प्रसिद्ध थे, यह तिलक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर का सी, जो तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खिलजी वंश का जो है प्रतापी शासक कौन था। साथियों, खिलजी वंश का प्रतापी शासक जो थे, खिलजी वंश के प्रतापी शासक यह अलाउद्दीन थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अलाउद्दीन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो जो है अभी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपके सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस जो है ढूंढ के इतना टॉप 80 प्रश्नों का सेट बनाया जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में जो है वर्णित है। साथियों, मौलिक अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार जो है साथियों, यह 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक जो है यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हमारे भारतीय संविधान में साथियों कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत देश में साथियों, सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है होता है। साथियों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है, यह किलोग्राम होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य जो है चाय बागानों हेतु प्रसिद्ध है। साथियों, चाय बागानों हेतु प्रसिद्ध यह है असम राज्य। ऑप्शन नंबर का बी, असम राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है चाय की खेती असम राज्य में होती है, इसलिए यह जो है चाय बागानों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों, लाल ग्रह कहा जाता है, यह लाल ग्रह जो है कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। याद रख लीजिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है सेट आपसे कभी ना छूटे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। साथियों, पहला अंग्रेजी कारखाना जो स्थापित हुआ था, यह स्थापित हुआ था सूरत में। याद रख लीजिएगा, सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था। साथियों, लक्ष्मीबाई का सेनापति जो थे, यह तात्या टोपे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। लक्ष्मीबाई का जो है सेनापति थे, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला क्यों हारा। साथियों, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला जो है, यह सेनापतियों का जो है विश्वासघात के कारण हार गया था। यानी कि जो है सेनापतियों ने विश्वासघात किया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला हार गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन कौन सा था। देखिए, गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन जो था, यह था जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि चंपारण आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चंपारण आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो है साइमन कमीशन के दौरान किस नेता की मौत हुई। तो साथियों, साइमन कमीशन के दौरान जो है, साइमन कमीशन के दौरान यह साथियों आपके लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर का ए, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। साथियों, चिपको आंदोलन जो था, यह वनों की रक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, वनों की रक्षा से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं। हमारे भारतीय संसद में साथियों कुल सदनों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह साथियों 2 सदन है। ऑप्शन नंबर जो है भारतीय सदन के कुल जो है 2 सदन है। आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा।